बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र बांटे। सीएम ने कहा कि ये महाभारत की धरती है और महाभारत का संदेश है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जबकि वो स्वार्थवश धर्म को नष्ट करता है, धर्म उसका भी विनाश कर देता है। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान से उस मजहबी निर्ममता के शिकार इन पाकिस्तानी विस्थापितों के बारे में या देश भर में फैले हुए उन विस्थापितों के बारे में इन मौलाना और मौलवियों की कभी आवाज नहीं निकली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1946 से 1948 के दौरान पाकिस्तान में मजहबी कट्टरता के कारण हजारों हिंदुओं और सिख परिवारों को अपनी पुश्तैनी संपत्ति और घर बार छोड़ने पड़े। दशकों बाद अब इन विस्थापित परिवारों की चौथी पीढ़ी को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय परंपरा में गंगा और गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान किया जाना चाहिए। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये कतई स्वीकार नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा तो समझो कि वो गलती कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय और राज्य बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1682 छात्र छात्राओं, अभिभावकों और प्रधानाचार्यों के सम्मान समारोह में शिरकत की। सीएम ने कहा कि ये सम्मान समारोह मेधावी विद्यार्थियों की उपलब्धियों का अभिनंदन ही नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ता एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। सार्थक दिशा में किया गया परिश्रम अवश्य प्राप्त होता है। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पीएम के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार में हमने प्रदेश में 1500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध कराई है। आज जब समय पे परीक्षा होती है, समय पे परिणाम आते हैं, आप सोचो ना, 56 लाख बच्चों की परीक्षा, और ये परीक्षा अब 3 महीने नहीं, 14 से 15 दिन के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन चक्र जरूरी है और सुदर्शन से ही देश सुरक्षित रहता है। समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।